तो जय हिंद। यदि आप भी बिहार बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और यदि आपका भी फाइनल परीक्षा 2026 में होने जा रहा है तो यह क्लास आप सभी के लिए है, क्योंकि आज के इस क्लास में संस्कृत के लिए टॉप ऐसे 100 क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो आपका संस्कृत का पेपर 19 फरवरी को होने वाला है, तो इसी को देखते हुए हम जो है टॉप 100 क्वेश्चंस को लेकर आए हैं जो अभी तक बार बार पूछे गए हैं। आपका प्रथम पाली में एग्जाम हो या द्वितीय पाली में, दोनों पाली के लिए यह क्लास इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देर किए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? तो देखिए, मंगलम पाठ जो है यह संकलित है उपनिषद से। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला सवाल है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? तो देखिए, मंगलम पाठ में मंत्रों की संख्या 5 है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला सवाल है, समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, समापवर्तन संस्कार का जो उद्देश्य है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, समापवर्तन संस्कार किस प्रकार का संस्कार है? तो समापवर्तन संस्कार जो है यह एक प्रकार का अंतिम शिक्षा संस्कार में आता है। ऑप्शन जो है बी सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला सवाल है, शरद काल में कौन सा महोत्सव मनाया जाता था? तो देखिए, शरद काल में जो है महोत्सव यह मनाया जाता था कमौदी महोत्सव, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब होगा। चलिए, अगला सवाल है, कमौदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? तो कमौदी महोत्सव जो मनाया जाता था यह मनाया जाता था मथुरा में। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। VVI प्रश्न है तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, कई बार पूछा हुआ है। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, कमौदी महोत्सव किसके शासन काल में शुरू हुआ था? यह भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कमौदी महोत्सव जो है यह शुरू हुआ था गुप्त काल के शासन में। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। आप सभी आंसर जानते होंगे तो कमेंट में बताते चलिएगा। ठीक है। आंसर बताने से क्या होगा कि आप लोगों को और अच्छे से जो है आप लोगों को क्वेश्चंस याद हो जाएंगे और एग्जाम के टाइम आप लोग मतलब इसको होड़ नहीं पढ़ा पाएंगे। ठीक है। चलिए, आगे बढ़ेंगे। घर की शोभा कौन है? आपके ऑप्शन है पुत्र, अतिथि, स्त्री या पड़ोसी। तो घर की शोभा जो है स्त्री होती है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, विशेष रूप से किसकी रक्षा करनी चाहिए? तो आपके ऑप्शन है पुरुषों की, स्त्रियों की या पशुओं की या बच्चों की। तो विशेष रूप से जो रक्षा करनी चाहिए हमारे पाठ के अनुसार स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। चलिए, अगला सवाल है, स्त्रियों के रक्षक कौन होते हैं? आपके ऑप्शन है पिता, भाई, पति या गुरु। तो स्त्रियों के जो रक्षक होते हैं वह होते हैं पिता, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा पति, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है। चलिए, आगे बढ़ेंगे। आपका अगला सवाल है, कूटनीतम काव्य के कवि कौन है? तो देखिए, कूटनीतम काव्य के जो कवि है यह हो जाएंगे दामोदर गुप्त, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला सवाल है, कर्मवीर कौन था? तो कर्मवीर जो था वो कौन था? रामेश्वर राय था या राम प्रवेश राम था या राम शरण दास था या रमेश कुमार था? तो कर्मवीर का ही दूसरा नाम राम प्रवेश राम था, यानी कि ऑप्शन जो है बी सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला सवाल है, कर्मवीर किस गांव का था? काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। तो कर्मवीर जो था वह भीखन टोला गांव का था। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में अभी तक न जाने कितनी बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है। चलिए, आगे बढ़ेंगे। आपका अगला सवाल है, स्वामी दयानंद के परिवार के उपास्य देवता कौन थे? आपके ऑप्शन है विष्णु, शिव, ब्रह्मा या सूर्य। तो यदि आप लोग उस चैप्टर को अच्छे से पढ़े होंगे तो आप लोग को मालूम होगा कि स्वामी दयानंद के परिवार के उपास्य देवता भगवान शिव थे। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। चलिए, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत महिमा पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? तो भारत महिमा पाठ में मंत्रों की संख्या 5 है। ऑप्शन नंबर जो है सी सही जवाब होगा। आपका अगला सवाल है, भारत महिमा पाठ का पहला मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद से। ऑप्शन बी ऋग्वेद सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत महिमा पाठ का दूसरा मंत्र कहाँ से लिया गया है?
आपके ऑप्शन है पद्म पुराण से, कथा उपनिषद से, भगवत पुराण से या शिव पुराण से। तो भगवत महिमा पाठ का दूसरा मंत्र जो लिया गया है, यह लिया गया है ऑप्शन नंबर ए पद्म पुराण से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, चित्रकूट स्थित गंगा यानी कि जिसको मंदाकिनी कहा गया है हमारे बुक में, का वर्णन किस पाठ में है? तो आप सभी जानते हैं मंदाकिनी का वर्णन मंदाकिनी वर्णन पाठ में है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आपका अगला सवाल है, सरस्वती का कुलगिरी कौन सा नगर है? तो सरस्वती का जो कुलगिरी हो जाएगा यह नगर ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र यानी कि पटना। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, वास्तविक गृहस्थ जीवन किस संस्कार से शुरू होता है? तो देखिए वास्तविक गृहस्थ जीवन जो शुरू होता है यह होता है ऑप्शन नंबर बी समापवर्तन संस्कार से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी सही जवाब होगा। दोस्तों आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा हो तो क्लास को लाइक कीजिए, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आपका अगला सवाल है, विवाह संस्कार कैसा संस्कार है? तो विवाह जो संस्कार है यह एक प्रकार का पवित्र संस्कार है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। आपका अगला सवाल है, निच्छामी निमि बार बार किसने कहा? निच्छामी निमि बार बार यह कहने वाले थे शुक्र चक्र यानी कि इंद्र। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आपका अगला सवाल है, परिश्रम कौन नहीं करना चाहता? आप सभी जानते हैं, ऐसे आप लोग इसका आंसर मतलब सही कर ही दीजिएगा। आपके ऑप्शन है बुद्धिमान। बुद्धिमान लोग परिश्रम करना चाहते हैं, साहसी लोग भी चाहते हैं, परोपकारी लोग भी चाहते हैं, आलसी लोग जो है वह परिश्रम करना नहीं चाहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है डी सही जवाब हो जाएगा। आप लोग चैप्टर पढ़ें, बिल्कुल इजी है, हम भी इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, तो आप लोग उस क्लास को भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आपका अगला सवाल है, स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की? ब्रह्म समाज की या आर्य समाज की या सेवा संघ की या प्रार्थना समाज की? तो स्वामी दयानंद जो संस्था की स्थापना किए थे यह किए थे आर्य समाज की। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, वासुदेव कुटुंबकम कौन मानता है? तो यह मानने वाले थे उदार चरित्र वाले, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, उपनिषद क्या है? कई बार यह प्रश्न पूछा गया है आप लोग के एग्जाम में कि उपनिषद क्या है। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो है गलत भी कर दिए हैं, बहुत सारे बोलते हैं पुराण है, पुराण नहीं है, बहुत सारे वैदिक कथा भी बोल देते हैं, तो वैदिक कथा भी नहीं है। उपनिषद क्या है? तो एक प्रकार का वेदों की अंतिम भाग है। ऑप्शन नंबर जो है बी सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। वेद व्यास किसके रचयिता है? तो वेद व्यास यह रचयिता हो जाएंगे महाभारत के। ऑप्शन नंबर ए महाभारत सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला सवाल है, छत्रणाम तप किसे कहा गया? भोजन को, खेल को, अध्ययन को या भ्रमण को? यानी छत्रणाम तप यानी छात्र का काम जो होता है तप करना होता है, यह किसे कहा गया है? अध्ययन करना, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे। आचरण का हनन किससे होता है? आचरण का जो हनन होता है यह अलक्षण से होता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 30 है, मुगल काल में किस नगर का उद्धार हुआ? तो मुगल काल में जो उद्धार हुआ था यह हुआ था ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रयाग का, यानी प्रयाग नगर जो कि यूपी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आपका अगला सवाल है, व्याघ्रपति कथा में बाघ हाथ फैलाकर क्या दिखा रहा था? तो देखिए बाघ हाथ फैलाकर सोने का कंगन दिखा रहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है बी सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है, बाघ कहाँ बैठा था? नदी के किनारे, तालाब के किनारे, सड़क पर या जंगल में? तो हम जानते हैं आप लोग इन्हीं दो में से कोई एक सही बताइएगा। तो आप लोग बताइए नदी के किनारे या तालाब के किनारे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो है इन्हीं दो ऑप्शन में जो है फंस जाते हैं। तो बाघ जो बैठा था यह बैठा था तालाब के किनारे, नदी के किनारे नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे। गर्भाधान संस्कार का उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन है बालक नामकरण, विद्या का आरंभ, गर्भ की रक्षा या विवाह संस्कार।
तो आप सभी ऐसे टॉपिक से ही समझ सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी गर्भ की रक्षा करना, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है, स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो स्वामी दयानंद का जन्म यह हुआ था टंकारा, यानी कि जो गुजरात में पड़ता है टंकारा में, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है, भूखा रहना कौन पसंद करता है? आपके ऑप्शन है वीर। वीर लोग भूखा रहना पसंद नहीं करेंगे। सज्जन, ये अब क्यों करेंगे भाई? पंडित लोग भी क्यों करेंगे? आलसी लोग जो है भूखा रहना पसंद करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है, अहो अमीषा किमकारी किस पुराण से है? तो देखिए, यह जो लिया गया है, मतलब जो लाइन बोला जा रहा है, यह बोला जा रहा है कौन से पुराण से? आपके ऑप्शन है शिव पुराण, विष्णु पुराण, भगवत पुराण या पद्म पुराण। तो आपका सही जवाब हो जाएगा यह भगवत पुराण का लाइन है, ऑप्शन नंबर जो है सी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है, गायंती देवा किस पुराण से है? तो गायंती देवा जो है यह लिया गया है विष्णु पुराण से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ए सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसे दी? अभी तक बताए थे, यह बिहार बोर्ड के एग्जाम में लगभग 10 बार से भी अधिक मतलब पूछा गया है। ठीक है, कि याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसे दी थी? तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि इस साल भी इस क्वेश्चंस को आने की संभावना है। ठीक है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा मैत्रेयी को। किसको? मैत्रेयी को, ऑप्शन नंबर बी मैत्रेयी को। और पूछता है कि याज्ञवल्क्य के जो है मैत्रेयी कौन थी? तो यह पत्नी थी। क्या थी? पत्नी थी। ऑप्शन नंबर जो है बी सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला सवाल है, परिभूत पुरंदर स्थान किसे कहा गया है? परिभूत पुरंदर स्थान यह कहा गया है पाटलिपुत्र को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, अपना पराया का भेद कौन करता है? देखिए, अपना और पराया का भेद कौन करता है? उदार हृदय वाले। उदार हृदय वाले भाई काहे करेंगे? गलत हो जाएगा। संकुचित हृदय वाले, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। संकुचित हृदय वाले जो है अपना और पराया का भेदभाव करते हैं, ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, अवगुण किसे कहा गया है? आप सभी जानते हैं दान करना गुण है। ठीक है, अलक्षण जो है इसे ही अवगुण कहा गया है। तप भी गुण है और सद्गुण भी गुण ही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। आप लोग ऐसे भी आप समझकर आंसर दे सकते हैं, काफी इजी है संस्कृत। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। आपका अगला सवाल है, मुगल काल में किस नगर का उद्धार हुआ था? तो मुगल काल में जो उद्धार हुआ था यह हुआ था पाटलिपुत्र का, ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, व्याघ्रपति कथा में बाघ क्या दिखा रहा था? आप सभी जानते हैं कि बाघ जो है सोने का कंगन दिखा रहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी कंगन सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला सवाल है, बाघ कहाँ बैठा था? नदी पर? नहीं, नदी पर नहीं बैठा था, तालाब पर बैठा था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी तालाब सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपका अगला सवाल है, गर्भाधान संस्कार किस उद्देश्य से किया जाता है? तो आपके ऑप्शन है पुत्र कामना से, धन प्राप्ति से, स्वच्छ लाभ से या विधा हेतु से। ठीक है, तो गर्भधान संस्कार का मेन उद्देश्य होता है पुत्र का कामना करना, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ए सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला सवाल है, पुष्पवन संस्कार किस महीने में किया जाता है? तो यह किया जाता है ऑप्शन नंबर बी तृतीय माह में, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है, सीमंतोन्नयन संस्कार किसके लिए होता है? पिता के लिए, पुत्र के, गुरु के लिए या गर्भवती स्त्री के लिए या बालक के लिए? तो यह होता है गर्भवती स्त्री के लिए, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? तो स्वामी दयानंद का जो जन्म हुआ था यह हुआ था भिखनटोला में, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। और याद रखिएगा, सॉरी यहाँ पर भिखनटोला हम बोल दिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टंकारा में, जो कि गुजरात में पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आपका अगला सवाल है, टंकारा किस राज्य में है? तो टंकारा जो है यह गुजरात राज्य में, अभी हम आप लोगों को बताए भी, ऑप्शन ए सही जवाब है।
क्वेश्चन नंबर 50 है, स्वामी दयानंद किस युग में हुए? तो स्वामी दयानंद का जो जन्म हुआ था वह हुआ था 19वीं सदी में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। आप लोग बताइएगा कि हम लोग कौन से सदी में अभी जी रहे हैं, ठीक है, 20वीं सदी या 21वीं सदी। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला सवाल है, मंगलम शब्द का अर्थ क्या है? तो मंगलम शब्द का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर बी शुभ। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 है, समापवर्तन में विद्यार्थी क्या करता है? तो गुरु गृह त्याग करता है। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा घर वापसी, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड। ऐसे ही आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताते चलिए। कमौदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? तो यह मनाया जाता था शरद ऋतु में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी शरद ऋतु सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे। स्त्री की रक्षा कौन करता है? तो यह प्रश्न पहले भी रिपीट हुआ था, तो उसमें जो है कुछ और ही टाइप से पूछा हुआ था। तो स्त्री की रक्षा कौन करता है? पति करता है, हम आप लोग को बताए भी। ठीक है, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। कुटनी का अर्थ क्या है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, क्योंकि यह भी प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, कुटनी का अर्थ क्या होता है? तो वृद्धा दलालीन हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही जवाब है। कुटनी विदुषी, विदुषी नहीं होगा। ठीक है, तो वृद्धा दलालीन देख लीजिएगा, इसका ऑप्शन ए ही हो जाएगा हमारे अनुसार। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, इसका आंसर आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला सवाल है, कर्मवीर का जीवन किस विषय पर आधारित है? तो कर्मवीर का जो जीवन है यह आधारित है सत्कर्म पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे। भारत महिमा पाठ में किसका गुणगान है? तो भारत महिमा पाठ में भारतवर्ष का गुणगान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे। विद्यालस्य हृदयम किसे कहा गया है? तो यह कहा गया है ऑप्शन नंबर डी पुस्तकालय को, यानी कि ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 है, उदार चरित्र किसे कहा गया है? तो उदार चरित्र यह कहा गया है उदार मन वाले लोगों को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, छोटा हृदय वाले लोग क्या करते हैं? तो छोटा हृदय वाले लोग अपना और पराया का भेदभाव करते हैं। यह प्रश्न पहले भी दूसरे तरह रिपीट होकर आया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? तो आप सभी जानते हैं आत्म तत्व, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 है, पुण्य किसे कहा जाता है? तो पुण्य जो है यह कहा जाता है सत्कर्म को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अच्छा कर्म कीजिएगा तो उसे ही पुण्य कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, चित्रकूट कहाँ स्थित है? तो चित्रकूट जो है यह स्थित है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी मध्य प्रदेश सही जवाब है। मंदाकिनी क्या है? तो आप सभी जानते हैं मंदाकिनी जो है यह क्या है? तो नदी है। ऑप्शन नंबर बी गंगा नदी को ही मंदाकिनी नदी कहा गया है। अगला सवाल है, नृप त्रिस्तृत में किसका उल्लेख है? तो देखिए नृप, यहाँ पर अच्छे से देख लीजिएगा, नृप त्रिस्तृत में किसका उल्लेख है? मंत्री का, राजा का, सैनिक है, व्यापारी का? तो यह उल्लेख है राजा का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राजा सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, गायंती देवा किस विषय से जुड़ा है? तो गायंती देवा यह जुड़ा हुआ है देव स्तुति से। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, राजशेखर किसके कवि थे? तो राजशेखर यह कवि हो जाएंगे भोज के। ऑप्शन नंबर डी भोज सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, अवसनन का अर्थ क्या है? तो देखिए अवसनन का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर बी थका हुआ, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, विवाह संस्कार कितने प्रकार के माने गए हैं? तो आप सभी जानते हैं विवाह संस्कार की संख्या 4 है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, सेवनक का अर्थ क्या है? तो सेवनक का अर्थ होता है सेवक। ऑप्शन नंबर बी सेवक।
अगला सवाल है, व्याघ्रपति कथा का मूल संदेश क्या है? तो व्याघ्रपति कथा का मूल संदेश जो है यह हो जाएगा धोखा न खाना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, भिक्षु का अर्थ क्या है? तो भिक्षु का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर डी भिक्षा मांगने वाला। यह भी प्रश्न अभी तक 2-4 बार पूछा गया है, ठीक है। चलिए आपका अगला सवाल है, उपकार का विपरीत शब्द कौन सा होता है? उपकार का क्या होता है? उपदेश या दान या अपकार। तो देखिए कोई आप पर उपकार कर रहा है, इसका विपरीत यानी कि उल्टा क्या हो जाएगा? तो आपका सही जवाब हो जाएगा अपकार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। चलिए दुर्जन किसे कहा गया है? तो दुर्जन यह कहा गया है बुरा व्यक्ति को, ऑप्शन सी बुरा व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 75 है, अगिन का स्वरूप क्या है? यानी कि अगिन का स्वरूप क्या होता है? तो यह होता है तेज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। आपका अगला सवाल है, प्रमाद का अर्थ क्या है? तो प्रमाद का अर्थ होता है लापरवाही, ऑप्शन बी लापरवाही सही जवाब होगा। आपका अगला सवाल है, स्नेह का अर्थ क्या है? तो स्नेह का अर्थ होता है प्रेम करना, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, गुरु का अर्थ क्या होता है? तो गुरु का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर बी शिक्षक, यानी कि शिक्षक को ही गुरु कहते हैं। सवाल है, सुख का विलोम क्या होता है? तो सुख का विलोम यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दुख, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 80 है, विद्या किसे कहा गया है? यानी कि विद्या जो है किसे कहा गया है? ज्ञान को ही विद्या कहा गया है, ठीक है, धन को नहीं, पर्व को नहीं, दंड को नहीं। काफी इजी प्रश्न है, आप लोग ऐसे ऑप्शन को देखकर भी आप सही कर लेंगे, ठीक है। उपनिषदों को और किस नाम से जाना जाता है? वेदांत के नाम से, स्मृति के नाम से, पुराण के नाम से या उप पुराण के नाम से? तो उपनिषदों को जो है वेदांत के नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 है, क्षमा का अर्थ क्या है? क्रोध करना, जल करना या दया करना या पर्व करना? तो क्षमा का जो है अर्थ हो जाता है दया करना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। चलिए आपका अगला सवाल है, देव किसे कहते हैं? तो देव किसे कहते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा दिव्य शक्ति को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, नदी किसे कहते हैं? पर्वत को या प्रवाहित जल को या जमीन को या पत्थर को? तो आप सभी जो है आंसर मतलब ऐसे ही बता दीजिएगा ऑप्शन को देखकर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 85 है, भूमि का अर्थ क्या है? आकाश या समुद्र या धरती या बादल? तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, अगिन किसका प्रतीक है? तो ऊर्जा का प्रतीक है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 87 है, नर किसे कहते हैं? तो नर कहते हैं मनुष्य को, ऑप्शन नंबर बी मनुष्य सही जवाब है। नीति का अर्थ क्या है? तो देखिए ये सभी प्रश्न मतलब आप लोग के एग्जाम में पूछे गए हैं, इस साल भी पूछे जाने के चांस है, तो इसीलिए हम लेकर आए हैं, ठीक है। तो नीति का अर्थ क्या होता है? तो नीति का अर्थ हो जाता है आचार या संहिता, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी सही जवाब होगा। आपका अगला सवाल है, लक्ष्मी किसकी देवी है? तो लक्ष्मी जो है यह देवी है धन की, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 है, सरस्वती किसकी देवी है? जल की, पृथ्वी की, विद्या की? तो विद्या की देवी सरस्वती है, ठीक है। देखिए आप लोगों के एग्जाम में 200 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आप लोग को सिर्फ जो है 100 प्रश्न को बनाना पड़ता है, और इस क्लास से आप लोग के एग्जाम में लगभग 6 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरी बातों को समझ गए होंगे। हम 100% बोल रहे हैं कि इसमें से जो है 6 से 10 क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ऐसे ही आप लोग हमसे जुड़े रहिए, और सारा जो है हम टॉपिक वायरल जो मतलब जो सबसे अधिक बार पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को हम ढूंढ कर निचोड़ कर लाएंगे, बस आप लोगों को रिवीजन कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, गुरुगृह कहाँ है? यानी कि गुरुगृह कहाँ है? विद्यालय में, राजमहल में, युद्ध भूमि में, कुटी में? विद्यालय में है, ऑप्शन नंबर ए विद्यालय। इतना इजी प्रश्न पूछता है ना संस्कृत में। सिंह किसका प्रतीक है? तो सिंह जो है ना साहस का प्रतीक है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। सत्य का विपरीत क्या है? सत्य का विपरीत धर्म होता है, कर्तव्य होता है, असत्य होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, असत्य। आगे बढ़े, चलिए आपका अगला सवाल है, आचार्य किसे कहते हैं?
आचार्य किसे कहते हैं? तो आचार्य कहते हैं ऑप्शन नंबर सी शिक्षक को। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 95 है क्षत्रिय किसे कहते हैं? तो आप सभी जानते हैं योद्धा यानी कि युद्ध करने वाले को क्षत्रिय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है वृद्ध का अर्थ क्या है? छोटा, नया, बुढ़ा। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आपका अगला सवाल है शुभ किसका द्योतक है? तो पाप का, मंगल का, दुख का या त्रास का? तो शुभ जो द्योतक है यह हो जाएगा मंगल का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 98 है माता कौन है? जननी, दासी, पवन या गिन? तो माता कौन है? तो माता जननी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। आपका अगला सवाल है शिष्य किसे कहते हैं? तो शिष्य गुरु को कहते हैं। गुरु को शिष्य क्यों कहेंगे? तो मंत्री को कहते नहीं, विद्यार्थी को ही शिष्य कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। चलिए अब आपका अंतिम प्रश्न जिसका आंसर आप सभी को कमेंट में बताने हैं। तो आपका सवाल है विश्व का अर्थ क्या है? घर, नदी, संसार या भोजन? तो इतना इजी क्वेश्चंस आप लोगों को दिए हैं, इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बता के जाने हैं। ठीक है, तो देखते हैं कितने लोग जो है इसका सही सही आंसर कमेंट कर पाते हैं। ठीक है, घर, नदी, संसार या भोजन? तो विश्व का अर्थ क्या होता है? और आ जाते जाते आप लोग अपना स्कोर भी कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों ने 100 में कितना सही किया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह क्लास बिल्कुल अच्छा लगा होगा, और क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को कीजिए एक लाइक और दोस्तों के पास कीजिए शेयर, और चैनल पे नए तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।